किसान भाइयों, बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा किसानों के हित में एक डीजल अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि खरीफ के मौसम में जो भी आप खेती करते हैं और वर्षा कम होने के कारण आपको खेती में होने वाली जो आर्थिक दिक्कतें आती हैं, जो आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, सरकार द्वारा उसमें सहयोग प्रदान करना, जिसे हम डीजल अनुदान योजना के नाम से जानते हैं। डीजल अनुदान का मतलब ये हुआ कि आप जो पटवन में खर्चा करते हैं, जैसे धान की खेती किए, परसन की खेती किए, किसी दलहन की खेती किए, तो खरीफ के मौसम में जो भी खेती होती है आप जानते हैं कि उसमें पानी पटाने की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। तो ऐसे में आप डीजल पंप का उपयोग करते हैं, तो डीजल पंप में डीजल के दाम बहुत ज़्यादा होने के कारण आप पे आर्थिक बोझ होता है। तो सरकार ने उसी में मदद करने के लिए एक नया योजना लाई है, इसका नाम है डीजल अनुदान योजना। इसके अंतर्गत आपको जो डीजल की खरीदारी में जो पैसे लगते हैं उसमें सरकार के द्वारा आपको एक सहयोग किया जाएगा और यह सहयोग सीधे आपके खाते में भेज दिया जाएगा। तो आज वही बात करें कि ये योजना क्या है और इस योजना से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। दोस्तों, आप मेरे सामने में देख रहे हैं, लिखा हुआ है सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में। मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो है डीजल अनुदान की योजना शुरू की गई है, इसका ये नोटिफिकेशन है। उसमें नीचे लिखा हुआ है शारदीय खरीफ फसलों को डीजल चालित पंपसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। तो ये अनुदान उन्हीं को मिलेगा जिन किसानों के पास डीजल का पंप सेट है और वो डीजल का क्रय करते हैं पेट्रोल पंप से और डीजल के द्वारा ही सिंचाई करने का साधन है, उनके पास दूसरा और कोई साधन नहीं है। अगर आप बिजली से चालित मोटर का उपयोग करते हैं पानी पटाने के लिए तो ये आपके लिए मान्य नहीं होगा। ये उन्हीं किसानों के लिए मान्य है जो डीजल का उपयोग करते हैं अपना पंप से चला के सिंचाई करने के लिए। आगे बात करें तो यहाँ लिखा हुआ योजना का लाभ। योजना के लाभ के मुख्य बिंदु कौन कौन से उन्हीं बात करेंगे। पहला बिंदु कहता है कि डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपया प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है। जब प्रति लीटर आप जितना भी क्रय खरीदेंगे आपको 75 रुपया प्रति लीटर के अनुदान मिलेगा। अगर आप 100 रुपये लीटर खरीदते हैं तो 75 रुपये सरकार देगी और 25 रुपये आपको लगेगा। दूसरा बिंदु है 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में खरीफ फसलों के से डीजल पंप से सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ सिंचाई 750 रुपया की दर से अनुदान दिया जाएगा। अगला बिंदु है कि धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। मतलब दोस्तों कि कुछ फसल ऐसे भी हैं जिसमें हमको 2 स्टेज में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहले तो हमको बिचड़ा तैयार करना पड़ता है और बिचड़ा तैयार करने के बाद उसको जब खेतों में फिर से रोपते हैं तो फिर मुझे पानी की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सरकार ने 2 अलग अलग कैटेगरी बनाए हुए हैं। ये धान का बिचड़ा एवं जूट की फसल के अधिकतम 2 सिंचाई के लिए दिया गया है। अगला बिंदु है दोस्तों खरीफ फसल में जब आपका फसल खेत में लग जाता है तो खरीफ फसल में धान, मक्का एवं अन्य जो भी खरीफ फसल है उसके अंतर्गत आप दलहनी, तेलहनी या मौसमी सब्जी या फिर औषधीय पौधे की अगर खेती आप करते हैं तो उसके लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपया प्रति हेक्टेयर दे होगा। अगले बिंदु में बात करें तो प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान दे होगा। मतलब कि आप अधिकतम 8 एकड़ तक की खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास उससे ज़्यादा खेत है, आप ज़्यादा खेती करते हैं तो अधिकतम आपको 8 एकड़ के लिए ही सरकार जो है वित्तीय सहायता करेगी, जिसके अंतर्गत आपको डीजल क्रय करने पे 75 रुपया लीटर के दर से दिया जाएगा। वो 8 एकड़ तक खेती के लिए मान्य होगा। यह लाभ परिवार के एक ही कृषक को देगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। ये जो लाभ है आपके परिवार के किसी एक ही लोगों को मिलेगा। मान लीजिए परिवार से संबंध क्या है कि पति पत्नी और आपके बच्चे जो आपके साथ हैं, देखिए परिवार अलग नहीं हुआ। अगर सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो एक ही प्लॉट पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको सामूहिक रूप से 8 एकड़ के लिए मान्य होगा, न कि पत्नी को अलग पति को अलग, ये नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तीनों को कुल मिला के 8 एकड़ तक ही मान्य होगा। अगला बिंदु है डीजल अनुदान से खरीफ फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों, रैयत एवं गैर रैयत दोनों को ही दे होगा। मतलब ये जो डीजल अनुदान योजना का लाभ है वो रैयत किसान एवं गैर रैयत किसान दोनों के लिए ही दे है।
रैयत किसानों को आवेदन करते समय लगान रसीद अपलोड करना अनिवार्य है। जो रैयत किसान हैं वो जो आवेदन करेंगे तो उनके का जो लगान रसीद है वो ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करेंगे। वैसे किसान जो गैर रैयत हैं, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, जिन्हें हम गैर रैयत कहते हैं, उन्हें एक घोषणा पत्र या सत्यापन पत्र देना होगा, जिसके लिए संबंधित वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य एवं कृषि विभाग के किसी समन्वय के द्वारा पहचान किया जाएगा। जो वो घोषणा पत्र देंगे, घोषणा पत्र में किसी एक जनप्रतिनिधि के द्वारा हस्ताक्षर किया होना चाहिए और कृषि विभाग के जो अधिकारी है उसमें से किसी समन्वयक जो है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी सत्यापन किया जाएगा, तभी जाकर वो घोषणा पत्र मान्य होगा कि वे ऑनलाइन आवेदन में इसे अपलोड करें। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले, इसलिए खेत पर लाभार्थी के किसानों के साथ जियो टैग फोटो खींचकर अपलोड किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान जाएगा कि जो आप खेती करते हैं तो वास्तविक जो किसान है, मान लेते हैं वास्तविक मतलब जो सही में खेती करते हैं, एक हुआ कि जो लोग के पास अपने ज़मीन है, दूसरा कि जो दूसरे जगह खेती, जो वास्तविक खेती करते हैं तो उन्हें कोई लाभ दिया जाए। अगला बिंदु है केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई कर रहे हैं। इस बात को श्योर करना होगा कि जो किसान आवेदन कर रहे हैं उन्होंने सच में उन्होंने डीजल का क्रय किया है और पटवन करके वो खेती कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो नहीं करते हो और सिर्फ अपने ज़मीन के कागज़ के आधार पर या डीजल के पावती के रसीद के आधार पर आवेदन करें। डीजल क्रय लिखा, डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया है, इसकी जांच संबंधित कृषि समन्वय के द्वारा किया जाएगा। लिखा हुआ है अधिकृत पेट्रोल पंप से, याद रखेंगे जो पेट्रोल पंप खरीदेंगे वो अधिकृत होना चाहिए, मतलब कि उसका रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई इलीगल रूप से बेच रहे हो ड्राम में या बोतल में या गैलन में, तो वहाँ से आप ले आएंगे, आपके पास अगर पर्ची नहीं होगी ऑथराइज्ड डीलर के पास से तो वो मान्य नहीं होगा। अधिकृत पेट्रोल पंप से जो डीजल क्रय किया जाएगा उसके उपरांत डीजल पावती का जो रसीद है उस पर किसान का जो 13 अंक का जो पंजीयन संख्या है वो उनको अंकित होना अनिवार्य है। अगर वे 13 अंक का जो रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित नहीं कर पाते हैं तो अंतिम जो 10 अंक है वे भी अगर प्रिंटेड है तो उसको मान लिया जाए कि ये रसीद सही है। किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो किसान स्वयं पंजीयन का अंतिम 10 अंक अभिसरप पर लिखकर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है कि किसी पेट्रोल पंप के पास ऐसा आधुनिक मशीन नहीं होते हैं जिसके द्वारा कि वे आपके जो आपने डीजल क्रय किया उसके पर्ची पर अगर 13 अंक नहीं लिख पाएंगे या 10 अंक भी नहीं लिख पाते हैं, तो ऐसे में आप खुद भी अपना किसान रजिस्ट्रेशन पर पर्ची पर लिख करके नीचे में अपना हस्ताक्षर करके उसको स्व अभिप्रमाणित कर सकते हैं कि मैंने खरीदारी किया, ये मेरा ये है। सत्यापन के समय डीजल का क्रय मूल अभिसरप कृषि समन्वय को देना अनिवार्य होगा। इस बात का ध्यान देंगे कि जब आप डीजल क्रय करेंगे और जब आपके सत्यापन के लिए जब किसी विभाग के अधिकारी आएंगे तो जो मूल रसीद है आपके पास, जो ओरिजिनल जो रसीद है, पावती होगा डीजल खरीदारी का, वो उनको आपको हैंड ओवर करना होगा, देना होगा। राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अंतर्गत ही किसी पेट्रोल पंप से अगर डीजल आप खरीद लेते हैं तो ये मान्य होगा, ना कि अन्य राज्य से जो दूर के आपके सटे हुए जो पड़ोसी राज्य हैं उस राज्य से आप डीजल क्रय करके लाएंगे तो ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार सरकार की योजना है। तो आपको इस बिहार राज्य के अंतर्गत ही किसी अधिकृत पेट्रोल पंप से जब डीजल खरीदारी करेंगे तभी ये योजना मान्य होगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसान के द्वारा एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन करेंगे, मतलब अगर वे जितनी बार पटवन करेंगे, जितनी बार डीजल क्रय करेंगे, उतनी बार उनको आवेदन पुनः करना होगा। डीजल पावती रसीद पर किसानों का संपूर्ण हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान होना अनिवार्य है। अगर किसान जो डीजल खरीदारी की पावती लेते हैं उस पर
अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर हस्ताक्षर नहीं कर पाते हैं तो वो अपना अंगूठे का निशान भी लगा देंगे। उसके बाद किसी होने का अपना जाएंगे और उसकी अपना सत्यता की जांच करेंगे कि ये कितना सही है। एक दोस्तों ध्यान देने वाली एक बात ये है कि ये जो लागू किया गया है कि कब से ये लागू होगा और कब तक ये इफेक्टिव रहेगा, तो इसका जो अंतिम तिथि लिखा गया है कि 30/10/2026, 10वां महीना मतलब कि अक्टूबर, 30 अक्टूबर 2026 तक ही ये योजना कार्यान्वयन करेगी। उसी समय तक जो भी कूपन आप लेते हैं वो कूपन मान्य होगा डीजल क्रय का। उसके बाद किसी तरह की खरीदारी करेंगे तो वो आपको डीजल बनाने के लिए मान्य नहीं होगा। इस योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। जो किसान कृषि विभाग के डीबीटी से पंजीकृत है ऑनलाइन, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है किसान भाइयों कि अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया और ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई, जैसे मान लिया आपने पंजीयन संख्या गलती लिखा गया, रसीद अपलोड हो गया, या आपने आवेदन करने में जो फसल है, फसल के चुनाव में भी कुछ गलतियां हो गई, तो उस सबको आप त्रुटियां के कारण अगर आपका आवेदन रद्द हो जाता है तो आप पुनः आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों अंतिम पॉइंट है कि ये जो आवेदन होगा, ये आवेदन सिर्फ और सिर्फ कृषि विभाग के जो वेबसाइट है वहीं से किया जाएगा। एक अच्छी बात निकल के दोस्तों आ रही है कि ये जो आवेदन करेंगे, अब आवेदन करने की क्या प्रक्रिया, आप कहाँ जाएंगे, तो इसके लिए आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही तो आपको ऑफिस का चक्कर लगाने की जरूरत है, ना किसी बिचौलिए के पास जाने के। सिंपल आप कंप्यूटर के पास जाएं, कंप्यूटर आपके पास है तो खुद से भी आवेदन कर सकते हैं, या नहीं आपके पास अगर बिहार कृषि ऐप है तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पंचायत में जो किसान सेवा केंद्र होंगे या CSC सेंटर होंगे वहाँ आप जाएं और स्वतः अपने डीबीटी पोर्टल जो है कृषि विभाग का जो वेबसाइट है वहाँ से आवेदन कर दें। आवेदन करना बहुत ही आसान है। आवेदन स्वतः ही आपके जो कृषि अधिकारी है उनके पास चला जाएगा और वे उसकी जांच करने के लिए आपके पुनः संपर्क करेंगे। तो ये थी पूरी प्रक्रिया कि डीजल अनुदान जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसकी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं और इसका लाभ हम कैसे ले सकते हैं। अधिक से अधिक आवेदन करें, किसानों को भी बतावें, ताकि जो लोग भी वर्षा न होने के कारण पटवन के अभाव में अगर अपना खेत को खराब कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा ना करें, वे डीजल अनुदान योजना का लाभ लें और अपने फसल की पैदावार को अच्छा बनावें। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए मेरे वीडियो को। धन्यवाद।